तो बच्चों आज हम लोग देखो एलसीएम और एचसीएफ का सवाल देख रहे हैं। तो इसमें सवाल ये है कि 3 घंटियां क्रमशः 8 सेकेंड बाद, 12 सेकेंड बाद और 15 सेकेंड बाद बजती हैं। जैसे एक चालू कर दिया जाए तो एक घंटी 8 सेकेंड बाद बजती है, दूसरी 12 सेकेंड बाद बजती है, तीसरी 15 सेकेंड बाद। अगर ये तीनों घंटियों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कम से कम कितने समय बाद वो एक साथ बजेगी। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। देखो एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कब निकालते हैं, सवाल से ही इसको समझ जाओगे। सवाल में देखते ही समझ जाओगे कि इसका एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सब बच्चे नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स को कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। देखो जब सवाल में दिया हो कम से कम, कम से, देखो यहां दिया है कम से कम, फिर इसके बाद दिया है छोटा से छोटा या छोटी से छोटी, उसके बाद न्यूनतम, न्यूनतम दिया हो या फिर मिनिमम दिया हो, लोवेस्ट दिया हो, स्मॉलेस्ट दिया हो। यानी ये सब संख्याएं सवाल में आ जाए तो वो सब जो है हम निकालेंगे एलसीएम। इसके लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब ये सब सवाल में आ जाए शब्द तो। और इसी तरह से अरे देखो जब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, और उसके बाद बड़ी से बड़ी, उसके बाद अधिकतम, उसके बाद मैक्सिमम। जो इंग्लिश की बुक है उसमें क्या है? मैक्सिमम आएगा। उसके बाद बिगेस्ट, उसके बाद लार्जेस्ट। ठीक है, ये सारे शब्द जब आए तो वहां पर हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो इसमें इन सवाल में क्या करेंगे, इस पॉइंट को सब लोग अच्छे से कॉपी में नोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल देखते ही चाहे कंपटीशन में बैठना हो चाहे जिस एग्जाम में बैठना हो, जब ये सवाल देखो तो तुरंत समझ जाओगे कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो इस सवाल में देखो 3 घंटियां बजाई जा रही हैं, वो भी एक साथ कब बजेगी। तो इसका क्या करें, कम से कम किस पर है? एलसीएम के लिए, यानी एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर। तो इसके एलसीएम निकालेंगे 3 नंबर का, तीनों पहले की तरह से। इसके बाद सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उससे हम इसको भाग ले जाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 2 से भाग करेंगे। 2 चौके 8, 2 छक्के, इसमें तो भाग नहीं जाएगा, उतारेंगे एज इट इज। फिर 2 से जाएंगे इसमें, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, इसको जस्ट करता। फिर देखो 2 से ये 2 इकाई 2, इसमें भाग जाएगा नहीं, 3 10 का 10, ये 15 10 का 10। फिर 3 से जाएंगे, ये 1 रहेगा, 3 इकाई 3, 3 बचे 15। और फिर किससे जाएंगे? 5 से, 5 इकाई 5, ये रहेगा इसमें 5 इकाई 5, सब एक हो जाएगा। जब सब एक हो जाए तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, इसका समय आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 में 15, 15 में 30, 30 में 60, 60 में 120 आ जाएगा। अब ये क्या है? 120 सेकेंड आएगा। देखो सब में, इसमें सब में सेकेंड है तो ये भी 120 सेकेंड आएगा। क्या है? 120 तो लास्ट में लिखेंगे अतः तीनों घंटियां 120 सेकेंड, 120 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? 2 मिनट। 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। अब इसमें देखो शब्द क्या दिया था कि कम से कम, तो यहां लिख सकते हो कम से कम, यहां पर जो तीनों घंटियां कम से कम 120 सेकेंड बाद या 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। इस तरह से जो इसका आंसर कितना मिला हमको? 120 सेकेंड।
यानी इस तरह सवाल जब हो तो हमको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इससे सारे सवाल बहुत ही आसान ढंग से लग जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है और ये कैसे लगता है। इसके लिए देखिए ये जो है एलसीएम एचसीएफ आप लोग सीखे हैं, समझ आए हैं, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये घर पे सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसका जो अभ्यास यहाँ पर सवाल लगवा दिया गया है उसका भी घर पे अभ्यास करेंगे, और जो होमवर्क दिया गया है उसको भी घर पे रफ पर सवाल लगाएंगे, दोहराएंगे और गर्मी की छुट्टी में उसका अभ्यास करते रहेंगे। सब लोग करेंगे घर पे ना? अच्छे से सब लोग लगाना, कुछ छोड़ना मत, जो भी समझ में आया है उसको टिक करके रखना। आज स्कूल जब खुलेगा तो हम लोगों से आके पूछ लेना, ठीक है बेटा?